पापी से पापी व्यक्ति भी मरने के बाद भगवान के धाम में जा सकता है। आप लोग कहिएगा ये क्या बात हुआ? भगवान के धाम में जाने के लिए या किसी मृत्यु के बाद किसी अच्छे लोक में जाने के लिए तो अच्छे कर्म करना पड़ता है, लेकिन जीवन में जिसने कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया वो सीधा मृत्यु के बाद भगवान के धाम में कैसे चला जाएगा? तो इसका उपाय है दोस्तों, पुराण में इसका उपाय बताया गया है। यदि वो जो उपाय पुराण में बताया गया है, जिसका मृत्यु हुआ है उसके घर परिवार के लोग यदि उसकी मृत्यु के समय में एक छोटा सा उपाय कर दे तो कोई जीवन भर कोई अच्छा कर्म नहीं किया हो, जीवन भर मांस मदिरा का ही सेवन किया हो, फिर भी वो भगवान के धाम में चला जाएगा। उसके परिजन से एक छोटा सा उपाय करने के बाद उसके जो घर के परिजन होते हैं ना, उसके घर के परिजन कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा उपाय कर दे तो वो सीधा भगवान के धाम में चला जाएगा। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है, चर्चा है। तो आइए पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पद्म पुराण में माता पार्वती जी ने तुलसी के महिमा के बारे में नारद जी से खुद ही बताए हुए हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के जो पद्म पुराण है उस पद्म पुराण में आप जाकर पढ़िएगा। इसका वीडियो भी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा तो कोई पंडित कोई महात्मा इसके बारे में आपको बताएगा कि मतलब जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया हो, जीवन भर दुष्कर्म और मांस मदिरा का ही सेवन किया हो, फिर भी उसके घर के परिजन एक छोटा सा उपाय मृत्यु के समय में कर दे तो वो सीधा भगवान के धाम में चला जाएगा, उसको मुक्ति हो जाएगी। अपने बुरे कर्मों का सदा उसको नहीं भोगना पड़ेगा। उसने तो अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, वो उसके अंदर तो कोई मानता नहीं है, लेकिन वो जो उपाय बताया गया है पद्म पुराण में उस उपाय के वजह से वो भगवान के धाम में चला जाएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं तुलसी के महिमा के बारे में। पद्म पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर के जो पद्म पुराण है उस पद्म पुराण में माता पार्वती ने तुलसी के महिमा के बारे में नारद जी से खुद ही बताए हुए हैं। तुलसी का तो बहुत महिमा बताया है, लेकिन हम इसमें केवल एक ही महिमा का चर्चा करेंगे जो आप लोगों को बताना हमने ज़रूरी समझा है। मतलब माता पार्वती ने पद्म पुराण में देव ऋषि नारद जी से बताए हुए हैं तुलसी के महिमा के बारे में कि जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके चिता में तुलसी का एक लकड़ी रख के जलाना है। एक छोटा सा, चाहे 1 इंच का ही क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के चिता में एक छोटा सा तुलसी का लकड़ी यदि आप रख देते हैं तो उस तुलसी के महिमा के वजह से सीधा वो व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। वो अपने जीवन में यदि वो अच्छा कर्म नहीं किया है, जीवन भर वो अधर्म और पाप ही किया है, जीवन भर मांस मदिरा का ही सेवन किया है, तो भी वो तुलसी के महिमा के वजह से सीधा वो भगवान के धाम में चला जाएगा, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये माता पार्वती ने देव ऋषि नारद जी से खुद ही बताए हुए हैं तुलसी के महिमा के बारे में पद्म पुराण में। तो अगर कोई व्यक्ति जीवन भर मांस मदिरा का सेवन किया हो, जो मांसाहारी जीवन अपने जीवन में जिया है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय में आप तुलसी का माला पहना के ले तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके चिता में एक सूखा तुलसी का लकड़ी हो या हरा तुलसी का लकड़ी हो या तुलसी का एक कोई छोटा सा झाड़ ही उखाड़ के ले आकर रख दीजिए, या तो कहीं से आप तुलसी का एक सूखा हुआ लकड़ी खोज के ले आइए और उसकी चिता में रख दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के चिता में आप तुलसी का लकड़ी रख सकते हो। जो व्यक्ति जीवन भर मांस मदिरा का सेवन किया है उस व्यक्ति को आप तुलसी के माला पहना के तो नहीं ले जा सकते हैं, उसके गले में तुलसी का माला तो नहीं पहना सकते हैं, उसके चिता में आप तुलसी रख सकते हैं। यह पद्म पुराण में बताया हुआ है माता पार्वती ने नारद जी से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी ने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किया, ऐसे मांस मदिरा का सेवन किया, ऐसे व्यक्ति के चिता में तुलसी का लकड़ी यदि आप रखिएगा तो आपके साथ रहने वाले जो और भी लोग होते हैं ना, वो जो सब यात्रा में जाते हैं और भी लोग, बहुत सारे सही करें में 95% लोगों को ये बातें मालूम नहीं होता है और दूसरे व्यक्ति देखेंगे तो आप पे गुस्सा करेंगे। तो ऐसी जगह पर आप चुपचाप एक छोटा सा तुलसी का लकड़ी ले जाइएगा और किसी को बिना बताए आराम से छोटा ले जाइए बड़ा ले जाइए, लेकिन किसी को बिना बताए किसी को पता नहीं चलने दीजिएगा, आराम से उसमें रख दीजिएगा। कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो गुस्सा करेगा कि ये व्यक्ति जीवन में पाप ही पाप किया, इसकी चिता में तुलसी का लकड़ी क्यों रखते हो। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा मित्रों। ये पद्म पुराण में माता पार्वती ने तुलसी की महिमा के बारे में बताया है। आप चाहे तो पद्म पुराण में पढ़ के देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसका। यदि वहाँ के मौजूद लोग आपको मना करते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको मना करने दीजिए। गुस्सा करता है तो गुस्सा भी करने दीजिए। आप किसी भी व्यक्ति के चिता में तुलसी का लकड़ी रख सकते हैं, रख दीजिए।
और वो लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। ये सारी बातें कथा में बताया जाता है। कथा आजकल के ज़माने के लोग कथा सुनते नहीं है और पूरा ना ही तो पुराण का अध्ययन करते हैं। पुराण में भी ये सारी बातें वर्णन है। तो कोई भी लोग मना करे, गुस्सा करे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप वो लकड़ी किसी भी व्यक्ति की चिता में आप तुलसी का लकड़ी रख सकते हैं। इसके बाद में कोई व्यक्ति अपने जीवन में शाकाहारी जीवन का पालन किया है, मतलब मांस मदिरा का सेवन नहीं किया है और गले में तुलसी भी नहीं लगाया कभी, मतलब वो गले में कभी तुलसी नहीं लगाया, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को तो शाकाहारी बोलते हैं, उसको वैष्णव नहीं बोलते। तो जीवन भर जिसने अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन अगर नहीं किया है और गले में तुलसी नहीं लगाया, मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में शाकाहारी जीवन जिए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु के समय में आप तुलसी का माला पहना कर ले जा सकते हो जलाने, तो उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन किया हो, ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी माला पहना कर नहीं ले जा सकते हो, लेकिन उसके चिता में तुलसी का माला आप रख सकते हो, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और इसके बारे में इसके बाद, और जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में भजन उपासना किए हो, अपने जीवन को भजन साधना में लगाया हो, गले में तुलसी का माला धारण किए हैं, जीवन भर भजन उपासना किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति यदि मृत्यु होता है तो उसके घर के परिजन लोग, उसके घर के व्यक्ति उसको जीवन के अंतिम यात्रा में तो एक तुलसी का माला पहना कर ज़रूर ले जाए। बेशक वो तुलसी पुराना हो या नया हो, या तुलसी का माला ना मिले तो कोई भी एक तुलसी की लकड़ी में एक छोटा सा धागा बांध के उसके गले में लगा दे। मगर कोई भी यदि वैष्णव आदमी की मृत्यु होती है तो बिना तुलसी का माला पहनाए आप उसको जलाने नहीं ले जाइए। और जो व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में शाकाहारी जीवन का पालन किए हैं, उसको भी तुलसी का माला पहना के आप ले जा सकते हैं। और जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप किया, उसके चिता में भी तुलसी का लकड़ी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये छोटा सा उपाय करने से आपके परिजन को मृत्यु के बाद नरक में या दुर्गति नहीं होगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा तुलसी के महिमा के वजह से वो सीधा भगवान के धाम में चला जाएगा। ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, स्पष्ट है, आप जाके पढ़िएगा या यूट्यूब में देखिएगा तो ऐसा वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन कथा लोग नहीं सुनते, इसके बारे में नहीं मालूम रहता। हमको तो मालूम है, हम जब घर पर रहते हैं तो जिसके भी सब यात्रा में जाने का मौका मिलते हैं तो हम एक छोटा सा तुलसी का लकड़ी ले जाते हैं आराम से, और किसी को बिना बताए जब चिता जलने लगता है तो उस चिता में आराम से हम डाल देते हैं। हम घर पर रहते हैं तो हमको जब भी मौका मिलता है, हमारे टोले में मोहल्ले में अब या तो उस टोले मोहल्ले में जो भी आसपास में मृत्यु होता है, सब यात्रा में जाने का मौका मिलता है तो हम उसमें उपाय ज़रूर करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, आप गांव में जितनी भी आदमी की मृत्यु होगी तो सारे गांव के चिता में हम तुलसी का माला लकड़ी तो रख के नहीं जाके तो नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इसका वीडियो बना के हमने वो फेसबुक पर भी रखा है, और ये वीडियो अब यूट्यूब पर रख के हम आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी तो पद्म पुराण में बताया हुआ है, जानकारी हमारा नहीं है, जानकारी तो संत महात्मा का है। और ये जानकारी देने वाला हम कौन होते हैं? सबको जानकारी देने वाला वो परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री नारायण होता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमें जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अफसोस की बात यह है दोस्तों, जब हमारा पिता महात्मा का मृत्यु हुआ था तो उस समय ये बातें हमको मालूम नहीं था, और उसके चिता में हम तुलसी का लकड़ी रख नहीं सके। और गले में जो तुलसी पहना था वो भी उन्होंने कहा था कि अब हम स्नान रोज़ नहीं कर पाते हैं, इसको निकाल के सिराने में रख दो। तो उसका तुलसी का माला निकाल के हम उसके सिराने में रख दिया था, तकिए के अंदर। और लेकिन एक बात है, वो रुद्राक्ष भी पहना था तो रुद्राक्ष पहना रहा, और रुद्राक्ष नहीं निकाला। हमारे पिता रुद्राक्ष पहने ही रहे, और उस समय हमको मालूम नहीं था, हम उनके चिता में तुलसी का लकड़ी रख नहीं सके। और हालांकि हमारे पिता को इस मृत्यु लोक को छोड़ जाने के बाद में 3 महीना तक बहुत समस्या हुआ था, और उसके समस्या का समाधान कैसे हुआ, कैसे हम उन तक सहायता पहुंचाने की कोशिश किए, ये किसी दूसरे वीडियो में बता के हम यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके हमारे पिता के मृत्यु के बाद में 3 महीना तक समस्या हुआ था, और उस समस्या का हम समाधान कैसे किए, हम उन तक सहायता पहुंचाने की कैसे कोशिश किए, ये सभी किसी वीडियो में बता के हम अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। फिलहाल हमारी आपसे विनती है दोस्तों, ये बहुत अच्छी जानकारी और बहुत कीमती जानकारी है। आपके एक छोटा सा प्रयास की वजह से आपके जो घर के परिजन का मृत्यु होता है तो सीधा भगवान के धाम में चला जाएगा। और चाहे कितना भी पाप किया हो, कितना भी अधर्म किया हो, कि जीवन भर मांस मदिरा का ही सेवन किया हो, चाहे मृत्यु के समय में यदि शराब पीने से ही उसकी मृत्यु हो गई हो, तब भी उसके चिता में आप जाके तुलसी का लकड़ी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो उसके अंदर तो कोई महानता नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन उस तुलसी में इतना महानता है, तुलसी का इतना महिमा है कि उस तुलसी के महिमा के वजह से सीधा वो व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा।
इतना पावर है तुलसी में। ये पार्वती माता ने देव ऋषि नारद जी से पद्म पुराण में खुद ही बताए हुए हैं। हम इसका एक वीडियो बना के अपने फेसबुक चैनल पर भी अपलोड किए हैं, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और तुलसी के महिमा के चिता में तुलसी का लकड़ी रखना चाहिए या नहीं, ये वीडियो यदि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो बहुत कई पंडित कई महात्मा ये वीडियो लेकर आपके यूट्यूब में उसका वीडियो आएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर के पद्म पुराण में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका पेज नंबर अध्याय नंबर हम आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि हम बहुत सारे 10-12 पुराण का ऑडियो बुक लोड किए हैं। एक व्यक्ति है, एक महात्मा है अशोक चौहान जी, बहुत सारे पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर वर्ड टू वर्ड उन्होंने हाला है। उसका 10-12 पुराण हमने लोड किए हैं, बराबर सुनते रहते हैं, वही से जानकारी हमको मिला है। लेकिन अफसोस की बात है, जब हमारे पिता महाराज जी संसार को छोड़े थे उस समय हमको ये बात का जानकारी नहीं था। हम उसके साथ ये उपाय, उसके सहायता के लिए हम ये उपाय कर नहीं सके, हमको इसका अफसोस है। और हालांकि हमारे पिता के संसार छोड़ जाने के बाद में 3 महीना तक समस्या हुआ था। और हम क्या मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति को समस्या होता है तो उसके परिजन क्या उपाय कर सकते हैं, इसका जानकारी भी हम अपने पिता के बारे में जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो ये आप लोगों से हमारा विनती है दोस्तों, जिन जिन महानुभाव तक हमारा वीडियो पहुंचता है, कि आप अपने मित्रों और सभी जानने वालों के पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और आपके घर में, आपके टोले मोहल्ले में जिसका भी मृत्यु होता है तो एक तुलसी का लकड़ी उसको या तो आप चिता में जा के रख दीजिए, या तो उसके परिजन को बता दीजिए, वो जाके रख देगा। हमको तो मौका मिलता है तो जाके चिता में तुलसी का लकड़ी रख देते हैं, और नहीं मौका मिलता है तो उसके घर के परिजन को बता देते हैं कि वो जाके करे ऐसा उपाय, और बाद में पूछते हैं कि वो उपाय उन्होंने किया कि नहीं किया। तो हमारा तो ये प्रयास रहता है दोस्तों, देखिए इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। आपके एक छोटा सा प्रयास की वजह से किसी दुखियों का दूर हमेशा के लिए दूर हो सके, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। कहते हैं ना, दूसरों को सहायता करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से। और आप सोचिएगा कि किसी अधर्मी, किसी पापी व्यक्ति की चिता में तुलसी का लकड़ी रख देंगे तो आपको दोष लगेगा? नहीं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र इसका इजाज़त देता है। माता पार्वती ने तुलसी की महिमा के बारे में देव ऋषि नारद जी से खुद ही बताए हुए हैं, तो आपको हमको क्या दोष लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। इसका बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, संत महात्मा पंडित बताते हैं इसके बारे में। और यदि आप लोगों को हमारे बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर के पद्म पुराण ले आइएगा, और उस पद्म पुराण में तुलसी की महिमा के बारे में जाके आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, स्पष्ट उसमें लिखा है। हमने पढ़ा भी है तुलसी की महिमा के बारे में पद्म पुराण में। हम तो जब भी घर पर रहते हैं, हमको मौका मिल रहा है तो हम इस मौका को छोड़ते नहीं हैं। हम अपने टोले मोहल्ले के कई व्यक्ति के चिता में तीर्थ अंतिम यात्रा में ये उपाय हमने करने का प्रयास किया है और कर भी दिया है। उन लोगों को मुक्ति हो गई होगी, हम उनका चर्चा इसमें करना नहीं चाहेंगे। क्या वो व्यक्ति संसार छोड़ के चले गए हैं, उनका चर्चा करके क्या उनको मतलब उनका इसमें चर्चा क्या करना है? वो चले गए, जहाँ भी होंगे खुश रहे। और जब हमारा गुरुजी जब अंतिम समय में पहुंच गए थे तो हमको तो बाहर जाना था, तो हम बाहर जाने से पहले उनके घर के लोगों को हम बता कर गए थे, वो उन्होंने भी ये उपाय किया। अब जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम ये उपाय करने का प्रयास करता हूँ। नहीं जा पाते हैं तो उनके घर के परिजन को भी बता देता हूँ। तो आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग जब भी घर पर रहिएगा, किसी के शव यात्रा में जाने का मौका मिले तो कहीं से एक छोटा सा तुलसी का लकड़ी भी ले आइएगा, या तुलसी का लकड़ी सूखा ना मिले तो एक छोटा सा झाड़ उखाड़ लीजिएगा, तुलसी का कोई डाढ़ तोड़ लीजिएगा और उस चिता में ले आकर आराम से रख दीजिएगा। लेकिन वहाँ जो शव यात्रा में जो और भी लोग होते हैं, सभी कथा वथा सुनते नहीं है, सभी लोगों को ये बात मालूम नहीं होती है। अधर्मी व्यक्ति की चिता में यदि आप तुलसी का लकड़ी रखिएगा और अगल बगल के आपके साथ रहने वाला लोग देखेगा तो आपके ऊपर गुस्सा करेगा। तो इससे अच्छा है कि चुपचाप आराम से शांति, इससे अच्छा है कोई अधर्मी व्यक्ति जब मरता है, पापी व्यक्ति मरता है, तो किसी को बिना बताए चुपचाप एक तुलसी का माला तुलसी का लकड़ी लेकर जाइए, छोटा या बड़ा, किसी को बिना बताए, और उस चिता में आप आराम से किसी को बिना बताए रख दीजिए। क्योंकि आपके अगल बगल में जो आपके साथ जो लोग हैं उस सब यात्रा में, वो देख के आपके ऊपर गुस्सा ना करे। हालांकि उसको तो मालूम नहीं है, अगर मालूम होगा तो वो गुस्सा करेगा ही नहीं मालूम है इसलिए वो गुस्सा करता है। आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। यदि कोई वैष्णव व्यक्ति, कोई भगवान का भक्त मरता है तो आप उसमें किसी को बिना बताए तुलसी का माला भी पहना के ले जा सकते, तुलसी का लकड़ी भी उसकी चिता में रख सकते हैं। और वैसे तो बताया गया है कि तुलसी के चिता में जलाना है, लेकिन उतना सारा तुलसी का लकड़ी उपलब्ध नहीं होगा। तो इसके लिए एक विकल्प भी दिया है कि अगर तुलसी का ढेर सारा कास्ट, मतलब तुलसी का ढेर सारा लकड़ी उपलब्ध ना हो तो एक छोटा सा तुलसी का तिनका भी ले जाकर उसमें रख देते हैं, तो उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यही जानकारी है दोस्तों। ये जानकारी हमने आप लोगों के साथ भगवान श्री नारायण के प्रेरणा से और हम अपने गुरु के आशीर्वाद से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश, और ये शेयर करने की कोशिश किए हैं। और इस जानकारी को अपने सभी जानने वाले अभी सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आज ये मौका हाथ से छूटने न पाए। यदि ये मौका का आपने हाथ से छोड़ दिया और आपके मरे हुए जो पिता या घर के जो भी लोग आपके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद में यदि वो दुर्गति में चले जाते हैं, तो उनके सहायता के लिए, उनकी अच्छी गति के लिए आपको इतना आसानी से उनकी अच्छी गति आप अच्छी गति में नहीं ले जा सकते हैं। यदि मृत्यु के बाद आपके घर के परिजन को दाह संस्कार करने के बाद में, दाह संस्कार करते समय ये उपाय आपने नहीं किया और कर्म क्रिया समाप्त होने के बाद में उस व्यक्ति, मरने वाले व्यक्ति को यदि दुर्गति होता है तो उस मरने वाले व्यक्ति के पास सहायता पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। आप दुर्गति से अच्छी गति में इतना आसानी से नहीं ले जा सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए दोस्तों जिस व्यक्ति को मृत्यु होता है तो उसको सदगति में सीधा जल्दी मोक्ष में पहुंचाने के लिए उपाय पद्म पुराण में माता पार्वती ने तुलसी की महिमा के बारे में बताया है। और ये उपाय बताया है कि ये उपाय आप अपने जीवन में ज़रूर कीजिएगा। आपके आसपास में टोले महल्ले में जो भी लोग जिस भी लोगों की शव यात्रा में जाने का मौका मिलेगा, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि आपके गांव में जितने भी व्यक्ति मरेंगे सभी की चिता में जाके आप ये उपाय कीजिएगा, नहीं। आप जब घर पर रहिएगा तो आपके टोले महल्ले में यदि किसी का मृत्यु होगा, जिसके शव यात्रा में जाने का आपको मौका मिलेगा, उसमें आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। जिसके शव यात्रा में आप नहीं जा पाइएगा तो उसके घर के परिजन को बता दीजिएगा, उसके घर के कोई परिजन ही उपाय कर लेगा। आपके ये छोटा सा उपाय करने से किसी दुखियों का दूर हो सकता है जीवन भर के लिए। वो सभी कष्टों, बहुत लंबे समय तक के लिए सभी कष्टों से वो मुक्त हो सकते हैं, सीधा वो मोक्ष में जा सकते हैं। इससे आपको भी पुण्य प्राप्त होगा, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप भरोसा कीजिए इस बात पे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। हर लोगों जहाँ भी जाने का मौका मिले शव यात्रा में, या कहीं ना कहीं से लिए एक तुलसी का आकाश लेकर उसकी चिता में रख दीजिएगा और उनका सहायता जरूर कीजिएगा। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। आप सबका भला हो। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।